नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अक्षय तोमर और आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टूल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरी वाइफ मायके गई थी और उसके बाद वापस ही नहीं आ रही है, या मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहकर चले गए थे कि मैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद वो वापस ही नहीं आए, और जब मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो वो आने के लिए मना करते हैं या मुझे इग्नोर करते हैं और वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की समस्या आपने ज़्यादातर देखी होगी और इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स के भी हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर, मेरी वाइफ मायके चली गई है, लड़के चली गई है और अब आने के लिए भी तैयार नहीं है, और मैं उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुका हूँ कि वापस आ जाओ, अपने बच्चों को देख लो, घर को देख लो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी हुई है कि मैं वापस नहीं आऊँगी। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या रेमेडी है? आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कानून में कोई इस तरह की रेमेडी दी है, जिससे आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, जो भी आपसे दूर चला गया है, सेपरेट हो गया है, अपने आपकी सोसाइटी से विथड्रॉ कर चुका है, उसको क्या आप वापस बुला सकते हैं अपने साथ रहने के लिए? तो इसी कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की बात करता है। जी हाँ, कानून इसमें हमारी सहायता करता है, जिसमें हम सेक्शन 9 को देखते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स को देखते हैं। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की हम बात करें तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी सेक्शन 9 की जो पिटीशन है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी मूव कर सकता है। जिसमें अगर हस्बैंड मूव करता है कि मेरी वाइफ चली गई है, तो हस्बैंड को भी ये राइट है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने पिटीशन को मूव कर सकता है सेक्शन 9 के अंदर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के अंदर। वहीं अगर वाइस वर्सा देखें तो वाइफ भी, अगर हस्बैंड छोड़ के चला गया है तो वाइफ भी इस पिटीशन को कोर्ट में मूव कर सकती है। अब इसमें क्या देखा गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी जायज कारण के, बिना किसी कारण के दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर चुका है, दूसरे को छोड़ के जा चुका है, तो दूसरे पार्टनर का, जिसको वो छोड़ के गया, उसका राइट बनता है कि वो सेक्शन 9 की पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करके उसे कंपेल कर सकता है कि वो आए और जवाब दे कि क्यों क्यों वो जो है पार्टनर को छोड़ के अपने गया है, क्या रीज़न है। अगर कोई रीज़न है तो कोर्ट उसके ऊपर विचार करेगा, लेकिन विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज अगर वो छोड़ के चला गया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर है कि वो उसको कंपेल कर सकता है कि वो वापस आए और साथ में रहे और अपने घर को, गृहस्थी को चलाए। लेकिन अगर वो कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दे देता है और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद केस की प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं, जिसमें उसको ये प्रूव करना होता है कि वो क्यों छोड़ के गया, क्या ऐसा रीजन था। क्योंकि शादी एक स्ट्रक्चर है, पूरा सोसाइटल स्ट्रक्चर होता है, कल्चरल स्ट्रक्चर होता है। शादी कोई मजाक नहीं होती है कि आप शादी कर लो और फिर एक दो दिन बाद या महीने बाद, 15 दिन बाद आप छोड़ के चले जाओ। अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है और आप विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज दूसरे वाले पार्टनर की सोसाइटी को छोड़ के चले जाते हो, तो कोर्ट आपको कंपेल करेगा अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन फाइल करके आप दूसरे वाले पर्सन को, जो आपकी सोसाइटी को छोड़ गया है, उसे कोर्ट में बुला सकते हैं और उसे अपने साथ रहने के लिए कंपेल कर सकते हैं। कोर्ट इसके लिए बाकायदा डिक्री ड्रॉ करता है कि आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, तो आपको अब जो है इनके साथ रहना होगा, या तो आप कोई रीजनेबल ऐसा एक्सक्यूज बताओ कि क्यों आपने इनकी सोसाइटी को छोड़ा है, अदरवाइज आपको इनके साथ रहना होगा। तो अगर इस तरह की समस्या से आप या आपके कोई रिलेटिव जूझ रहे हैं और उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूँ, सारी जानकारी आपको इस विषय में मिल गई होगी। उनको बताएं, उनकी हेल्प करें, और किसी लीगल हेल्प के लिए अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे लीगल हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ टूल्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लॉ टूल्स।